Hello everyone. Today I am going to explain you the new chapter of geography, that is chapter 2 land, soil and water. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का. ओके, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्सेज. सो our first topic is land resource. Land is one of the most important resource providers बाय नेचर. लैंड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है. क्योंकि लैंड हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है. हम रहते भी लैंड पे हैं. ओके, जो एनिमल्स कैटल्स घूमते हैं वो लोग भी फार्म्स में, फील्ड्स में, वो भी लैंड पे ही रहते हैं. जो बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, एवरीथिंग आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. सो जो अर्थ का सरफेस है उसका 25% में तो ओनली प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज और आइलैंड्स हैं. तो जो टोटल लैंड एरिया है पूरा, उसका ओनली 30% जो है वो पॉपुलेशन वाला एरिया है. बाकी सब पॉपुलेशन वाला नहीं है क्योंकि या तो वहाँ पे की क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट हैं या डेजर्ट्स हैं. ओके, तो टाइम और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़ ऑफ लैंड भी चेंज हो गया है. लाइक इन फिगर 1 इसमें बताया है कि कैसे लैंड अलग अलग तरह से यूज़ की जाती है. या तो वो रेसिडेंशियल यूज़ में काम आती है रहने के लिए, या फिर वो एग्रीकल्चर में काम आती है. वहाँ पे मार्केट्स भी होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी होती है. एवरीथिंग इज़ ऑन लैंड. लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. ऑफ लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है लैंड यूज़ एंड अनदर वन इज़ लैंड ऑनरशिप. So land use. The use of land varies from one region to another as shown in table 1. This is table 1. अब land कैसे यूज़ की जाती है वो भी one region to another region पे डिपेंड करता है. लाइक ये एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड फॉर पेस्चर, लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर अदर यूज़. एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पर खेती की जाती है. लैंड फॉर पेस्चर मतलब जहाँ पर कैटल्स वगैरह रेयर करते हैं, वो लोग घास चरते हैं कैटल्स. और ये लैंड ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड और अदर यूज़ के लिए. तो वो कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्रीज़ की लैंड कितनी % कहाँ पर यूज़ हो रही है. ओके, लाइक इन इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड कितनी 57% है, लैंड फॉर पेस्चर 4%, लैंड ऑफ फॉरेस्ट 22% एंड लैंड फॉर अदर यूज़ 17%. ओके, so people cannot build houses, grow crops or set up industries in all the available land. अब people सब जगह पर अपने houses नहीं बना सकते, सभी पूरे लैंड पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते. ओके, जहाँ की हैबिटेशन और जहाँ की ऑक्यूपेशंस किस पर डिपेंड करती है, वेरियस फैक्टर्स पे. क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी होना चाहिए, सॉइल, मिनरल्स, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारी कंडीशंस होती है जो कि अगर फेवरेबल होगी तो ही वहाँ पर रहने लायक हो पाएगा जगह. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड लैंड कहाँ पर होती है? रिवर वैलीज़ के पास में या प्लेन्स में. क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है. फर्टाइल लैंड इज़ अ रिसोर्स इन मैनी कंट्रीज़. ठीक है. अब लैंड ऑनरशिप, एक टाइप हो गया लैंड यूज़, अनदर टाइप इज़ लैंड ऑनरशिप. अब बेस्ड ऑन ऑनरशिप पे भी लैंड को 2 टाइप में डिवाइड किया. एक होती है प्राइवेट लैंड और एक होती है कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड क्या होती है? जो कि एक पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर इंसान किसी ज़मीन को खरीदता है तो वो होती है प्राइवेट लैंड. और एक होती है कम्युनिटी, मीन्स एक पूरी कम्युनिटी मिलके उस ज़मीन को खरीदते हैं. कम्युनिटी लैंड इज़ यूज बाय होल कम्युनिटी फॉर कॉमन पर्पज़. ठीक है. कम्युनिटी लैंड क्या होती है? जो एक पूरी कम्युनिटी किसी कॉमन पर्पज़ के लिए उसको खरीदती है. लाइक फॉर फॉरेस्ट, एक पूरा जंगल किसी कम्युनिटी खरीदा है, वो पूरी कम्युनिटी उसका ध्यान रखेगी फॉरेस्ट का. और अगर इंडिविजुअल क्या होती है, प्राइवेट लैंड क्या होती है? एक पर्टिकुलर इंसान या उसकी फैमिली ही उस ज़मीन को खरीदते हैं. लाइक आप जैसे इस घर में रहते हैं तो वो आपका अपना इंडिविजुअल हो गया कि आपकी फैमिली और आपका इंडिविजुअल की वो लैंड है, वो ज़मीन आपके अकेले की है, आपकी पूरी फैमिली की है, आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कोई और वहाँ पर उस नहीं रह सकता है. ठीक है, वो आपकी खुद की है. लेकिन एक पूरा जैसे कोई गार्डन हुआ तो वो एक कम्युनिटी का हो गया कि सारे लोग वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, वो सबका होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता है. ओके,
नेक्स्ट वन इज़ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का तो एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है जो कि माउंटेनियस रीजन्स में होता है, जैसे ज़मीन में अचानक से ऊपर से पत्थर गिरने लग जाते हैं जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। दे ऑफन अकर इन कॉन्करेंस विथ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स और हैवी रैनफॉल। या तो बहुत ज़्यादा हैवी रैनफॉल होती है उसकी वजह से होता है, या फिर भूकंप आता है, या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। लैंडस्लाइड कॉज हैवॉक इन दिस रीजन्स वेयर दे अकर। दे ऑल्सो ब्रिंग मटेरियल एंड ह्यूमन लॉस ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, ये लैंडस्लाइड का तो आपने बहुत बार टीवी वगैरह में देखा होगा कैसे लैंडस्लाइड होती है, जहाँ पे माउंटेनियस रीजन होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होती है। अचानक से अगर भूकंप आ गया या बहुत ज़्यादा हैवी रैनफॉल होती है उसकी वजह से वो पत्थर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं, तो वो अचानक से नीचे आके रोड पर गिर जाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, द लैंड फॉर हाउसिंग एंड अदर पर्पस इज रिड्यूसिंग। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाती है वहाँ की लैंड अदर पर्पस के लिए रिड्यूस होने लग जाती है। टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, एंक्रोचमेंट ऑफ कॉमन लैंड इज इंक्रीजिंग। In urban areas, these common lands are encroached to build up housing and commercial complexes, whereas in rural areas, agricultural land is seen expanding. रूरल एरियाज़ में क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड करते हैं, और अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, वो लोग जैसे जैसे वहाँ की पॉपुलेशन डेवलप होती जाती है तो रहने के लिए घर भी चाहिए रहता है, तो वो हैबिटेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग उसका एरिया एक्सपैंड होता है। एंड इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पॉजेज मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। अब कंस्ट्रक्शन में इंक्रीज़ होगा और तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कम होती जाएगी, तो उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लाइक सॉइल इरोजन होगा, डिसर्टिफिकेशन होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे। ओके, सो लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ चेंज और डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड रिसोर्स बाय अनकॉल्ड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, एक तरह से लैंड रिसोर्स को डिस्टर्ब करना ह्यूमन बींग की एक्टिविटी की वजह से। This deterioration or disturbance of land resource by human-induced activities leads to landslide, earthquake, floods, etc. तो ये हम लोग जो लैंड रिसोर्स को डिस्टर्ब करते हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड आते हैं, एट्सेट्रा। कंजर्वेशन ऑफ लैंड टू सेव एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड रिसोर्स, इट इज़ एसेंशियल टू प्लान प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड। ठीक है, तो अगर लैंड को हमें कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उसको सेव करना है, तो हमें उसका ध्यान भी रखना है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़े। द कंजर्वेशन ऑफ लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज लैंड अवेलेबिलिटी इन एनी रीजन इज़ लिमिटेड। ठीक है, तो उसका कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हैबिटेशन एरिया जो होता है लैंड पे वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू कंजर्व द लैंड वी शुड टेक केयर। ठीक है, तो हमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स है जो हमें केयर करना है लैंड की। कैसे की जाती है, वाइल प्रिपेयरिंग द लैंड यूज प्लान, द टाइप ऑफ लैंड एंड पीपल्स नीड लिविंग देयर शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो हमें जब हम प्लान करते हैं कि हमें इस लैंड को कैसे यूज़ करना है, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है लैंड की, उस हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करें। Irresponsible use of land may lead to complications such as soil erosion, desertification and shortage of farmlands, so they should be taken care of. जो हम irresponsibly यूज़ करते हैं लैंड को उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, फार्मलैंड की शॉर्टेज हो जाती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंड इन अ प्लान्ड वे विल हेल्प इन इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड विल ऑल्सो बूस्ट अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम लैंड का प्रॉपरली प्लान करके यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ओके, नेक्स्ट इज मिटिगेशन मैकेनिज़्म। मिटिगेशन मीन्स किसी भी जो डेंजर होता है, लाइक अर्थक्वेक आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उसकी परसेंटेज को रिड्यूस करना जिससे कि उसका खतरा कम हो जाए, दैट इज मिटिगेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प की है ये समझने में कि कैसे लैंडस्लाइड होती है। सो वी कैन टेक केयर ऑफ फॉलोइंग मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड। टू लोकेट द एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स वी कैन प्रिपेयर द हैजार्ड मैपिंग ऑफ द सक्सेप्टेबल रीजन्स। सेटलमेंट्स कैन बी अवॉइडेड इन सच रीजन। तो जहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पर हमें
ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर लोग ना रहें। रिटेंशन वॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। उसके आसपास बाउंड्री बनानी चाहिए ताकि वो जो पत्थर गिरते ऊपर से वो स्लिप ना हो। वेजिटेशन कवर नीड्स टू बी गुड इनफ टू चेक द लैंडस्लाइड। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन करना चाहिए। द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स गेट चेक्ड थ्रू सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। तो जो लैंडस्लाइड का मूवमेंट होता है वो ड्रेनेज कंट्रोल को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए।